तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की एक और मुबैना ऑडियो लीक, हॉर्स ट्रेडिंग और नंबर गेम पर गुफ्तगू। ऑडियो में इमरान खान का 5 MLA खरीदने का मुबैना एतराफ। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में साइफर या मुबैना धमकी पर बात नहीं हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन से मुज़ाकरात का महवर सैलाब था। इमरान खान की कोशिश है जबरदस्ती किसी अंपायर की उंगली उठ जाए, इनकी कोशिश नाकाम रहेगी। बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। FIA ने साइफर के मामले पर इमरान खान की ऑडियो लीक्स की तहकीकात का आगाज कर दिया। DG FIA की सरबराही में होने वाले पहले इजलास में तहकीकात के तरीके पर गौर। इमरान खान की आजम खान और दीगर पार्टी रहनुमाओं से साइफर के मामले पर होने वाली गुफ्तगू का जायजा लिया गया। मैं उस वक्त से कह रहा हूँ जब ये 242 तक पहुँच चुका था, तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले, तो मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ कहता रहा हूँ कि ये इसकी रियल वैल्यू नहीं है। ये स्पेकुलेशन और कुछ जो प्लेयर्स हैं, ये उन्होंने इसको या इस मुकाम पे पहुंचाया है। रुपया ऊपर और डॉलर नीचे जा रहा है। अब पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी। बड़े मुल्कों में डॉलर मजबूत और पाकिस्तान में कमजोर हो रहा है। पाकिस्तान का 2600 अरब रुपए का कर्जा कम हो गया। पाकिस्तानी आवाम से किसी को खेलने नहीं देंगे। घटिया तरीन सियासत के दौर से गुजरे, अब भी कुछ शख्सियत परस्तों को समझ नहीं आ रही। लोग यहाँ तक कह देते हैं कि अगर उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होनी है तो इस मुल्क पर एटम बम गिरा दिया जाए। पैनमा का ड्रामा किया गया। पैनमा में नाम नहीं था। कहाँ गए वो लोग जो इंटरपोल के जरिए मुझे ला रहे थे? वजीर खजाना इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आमदन से जायद इसासत जात केस में इसहाक डार के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। अदालत का 10 लाख रुपए के जमानती मचल जमा कराने का हुक्म। वजीर खजाना ने हाजिरी से मुस्तकिल इस्तेस्ला और जायदाद तोड़की के खिलाफ भी दरखास्तें दे दी। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने नैब से 12 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। 3 साल बाद बाप बेटी का मिलाप। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को गले लगा लिया, माथे को बोसा भी दिया। हीथ्रो एयरपोर्ट पर हसन नवाज बहन को देखकर खुशी से आबदीदा हो गए। एविनफील्ड अपार्टमेंट के बाहर कारकुनों के भंगड़े। नायब शर्जील मेमन के खिलाफ इंक्वायरी की मुकम्मल रिपोर्ट पेश नहीं कर सका। सबखर में शर्जील मेमन के खिलाफ कोई केस या इंक्वायरी नहीं। नायब वकील का बयान। सिंध हाईकोर्ट का नायब को मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जो कचरे से जो बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि कराची के अवाम के लिए खुशखबरी है और लोड शेडिंग में भी मतलब फायदा देगी और मतलब सस्ती बिजली पैदा करेगी, रोजगार मुहैया करेगी। कराची की रौनकें बहाल करने के लिए सिंध हुकूमत मुतहर्रिक कचरे से बिजली पैदा करेगी। 2 प्रोजेक्ट्स शुरू करने का ऐलान। शहरियों को सस्ती बिजली मिलेगी और कचरे से भी जान छूट जाएगी। बैनुल-अक़वामी कंपनियों को जामचाकरों में प्लांट लगाने के लिए जगह दे दी गई। पावर प्लांट्स 1 साल में काम शुरू कर देगा। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। कराची में टैंकर के जरिए मुजर सेहत पानी की फरोख्त का इंकशाफ। मुजर सेहत पानी से मलेरिया और दीगर बीमारियां फैलने के खदशात। वाटर बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कार्रवाई के लिए IG सिंध को खत लिख दिया। मुतवस्सत तबके की सवारी मोटरसाइकिल की कीमत बहुत भारी। लाहौर में 70 की कीमत 1.25 लाख तक पहुंच गई। 125 तकरीबन 2 लाख रुपए की हो गई। कीमतें बढ़ने से दुकानदार भी मक्खियां मारने लगे। दिन भर में बमुश्किल 1 मोटरसाइकिल फरोख्त करने का दावा। इतनी मुश्किल से पैसे जोड़े हैं और मार्केट में विजिट करने आया हूँ। मोटरसाइकिल का रेट पता किया तो आसमानों पर रेट गए हुए हैं। इतनी महंगाई हो गई है, क्या कर रहे हैं अब? यहाँ पे मोटरसाइकिल का रेट देख के तो मेरे तो होश ही उड़ गए और यानी कि समझ नहीं आ रही क्या लूँ क्या ना लूँ। रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹1.55 सस्ता। डॉलर 219 रुपए 70 पैसे का हो गया।
अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। ईरानी वज़ीर दाखिला, वज़ीर मवासलात, फौज के कमांडर्स और दीगर अफराद पाबंदियों में शामिल। नई पाबंदियां एहतजाज को दबाने के लिए इंटरनेट की मअतली और मुजाहिरीन के खिलाफ पुरतशद्दुद क्रैकडाउन पर लगाई गई। बरतानिया की अनजहानी मलका एलिज़ाबेथ II को अनोखा खिराज अकीदत। लंदन में पायलट ने फिजा में मलका बरतानिया का खूबसूरत खाका बना दिया। खातून पायलट ने मुसलसल 2 घंटे परवास के दौरान अनजहानी मलका का 105 किलोमीटर लंबा और 63 किलोमीटर चौड़ा पोर्ट्रेट बनाया। सहमुल्की सीरीज में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। बांग्लादेश को 21 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के 168 रन के जवाब में बांग्लादेश की टीम 146 रन बना सकी। 78 रन बनाने वाले मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच करार।